हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32. First we see the key concept. When two curves, देखिए हमें दो कर्व्स दी गई हैं, कोई लाइन दी गई है, उनसे बाउंडेड रीजन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. मान लीजिए कर्व हैं दो, y इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. इंटरसेक्ट, वो दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. देन बाउंडेड एरिया इज, जनरली हम बाउंडेड एरिया के लिए क्या फॉर्मूला यूज, इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं. बाउंडेड एरिया को अगर ए से रिप्रेजेंट करें, ए टू बी इंटीग्रेशन विद इन लिमिट ए टू बी, जहां ए और बी क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे एफ एक्स और जी एक्स के. जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू में, यहां जी एक्स क्या है, हमारी अपर कर्व. आप अपर माइनस लोअर भी लिख सकते हैं. मान लीजिए, देखिए इसे डायग्राम से समझते हैं. ये कोई जी एक्स कर्व है और ये कोई एफ एक्स कर्व है. जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ये पॉइंट, इस पूरी लाइन पर इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू ए. और इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ये b पॉइंट है तो x इज इक्वल टू बी. तो इस a और b के बीच में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. आप सबसे पहले गिवन कर्व से डायग्राम देखेंगे कि हमें किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. कुछ केसेस में ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें यहाँ दोनों के बीच में प्लस करना पड़े. गिवन, देखिए जो हमें दिया गया है, पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे. हमें एक लाइन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स, एक एक्स एक्सिस दी गई है, एक्स एक्सिस को हम y इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. और थर्ड मुझे दिया गया है एक सर्कल की इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32. दिस इज इक्वेशन थर्ड. सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर इज 0 0 और रेडियस क्या है, रेडियस इज स्क्वायर रूट 32. स्क्वायर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2. अब सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. हम हमारा रिक्वायर्ड पार्ट देखेंगे. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है. आपको जस्ट एक रफ आइडिया लेना है कि हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन कौन सा है. सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4 स्क्वायर रूट 2. ये हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32. दूसरी हमें लाइन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स. वाई इज इक्वल टू एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बिल्कुल 45 डिग्री पर जाती है, ऐसे ये लाइन जाएगी. ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स. और थर्ड लाइन दी गई है हमें एक्स एक्सिस यानी y इज इक्वल टू 0. इन तीनों में जो बाउंडेड रीजन है वो हमारा ये है, जो हमें जिसका एरिया फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट O है. मान लीजिए ये पॉइंट हमारा M है और ये पॉइंट A है. A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 स्क्वायर रूट 2 कोमा 0. सबसे पहले हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे सर्कल और लाइन का. फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. के लिए हम दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे. आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी मैंने एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. यानी हमारा व्हेन x 4 होगा तो y भी हमें कितना मिलेगा, 4. और व्हेन x इज माइनस 4 y इज माइनस 4. तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या मिले, 4,4 एंड माइनस 4, माइनस 4. लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है, तो जो हमें m मिला वो कितना मिला, 4,4. अब ये जो लाइन है, मान लीजिए ये कोई बीच में पॉइंट है P, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
मैं यहाँ लिख रही हूँ 4,0। ये इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या रहेगी 4। तो अब हम हमारे रीजन को 2 पार्ट्स में सोल्व करेंगे। देखिए O M P O इतने पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले हम, फिर हम फाइंड आउट करेंगे P M A P इतने पार्ट का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट निकल आएगा, रिक्वायर्ड रीजन निकल आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया, पहले ओ एम पी फाइंड आउट करेंगे, प्लस एरिया, सेकंड है पी एम ए पी, दिस इज इक्वल टू, जब आप ये वाला रीजन फाइंड आउट करेंगे इतना पार्ट, तो हमारी कौन सी कर्व काम कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स वाली, ये कर्व काम कर रही है, और x वेरी कर रहा है 0 से 4। y भी अगर आप देखेंगे जो 0 to 4 वेरी कर रहा है, हम x के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे, और इतनी कर्व में जो पीछे वाला है इसमें हमारा सर्कल काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा विद इन लिमिट 0 to 4 y कौन सा लाइन वाला, और dx के अबाउट, प्लस इंटीग्रेशन, देखिए यहां पर जो लिमिट है वो 4 से 4 स्क्वायर रूट 2 तक है, और y कौन सा है हमारा सर्कल वाला dx, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 4, यहां तो x dx आ जाएगा, प्लस 4 to 4 स्क्वायर रूट 2, और यहां हमारे y की वैल्यू क्या बन जाएगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर रूट dx, दिस इज इक्वल टू, यहां मैं इसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर बाय 2 विद इन लिमिट 0 to 4, प्लस यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम करते हैं एक्स बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी ए कितना है 4 स्क्वायर रूट 2। देखिए पहले x बाई 2 और साथ में ये एज इट इज यानी 32 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इसे लिखा, प्लस ए स्क्वायर 32 है बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, अब यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए यानी 4 स्क्वायर रूट 2 चाहिए, विद इन लिमिट 4 to 4 स्क्वायर रूट 2, दिस इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे ये बन जाएगा 16 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट इज 0, बीच में प्लस है। अब जैसे ही हम x को अपर लिमिट रखेंगे यानी 4 स्क्वायर रूट 2 रखेंगे, देखिए यहाँ तो आप रख देंगे 4 स्क्वायर रूट 2, लेकिन जैसे ही यहाँ 4 स्क्वायर रूट 2 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे 32 माइनस 32 हो जाएगा, यानी ये हमें क्या देगा 0, प्लस अब यहाँ हमने रखा 32 बाई 2 साइन इनवर्स 32 बाई 2 साइन इनवर्स 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे अब, यानी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट हो जाएगी 4 बाई 2 इंटू 32 माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ जाएगा 16 माइनस ए स्क्वायर यानी 32 था हमारा बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह हम रखेंगे लोअर लिमिट दैट इज 4 बाई 4 स्क्वायर रूट 2, दिस इज इक्वल टू 8, यहाँ 8 बन जाएगा, प्लस इसे हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 16 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 16 होगा जो इक्वल हो जाएगा 4 के, माइनस 16 साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 8, माइनस 8 में बाहर ले रही हूँ ये वाला, और प्लस 16 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2। देखिए तो इन दोनों से कट जाएगा,
दिस इज इक्वल टू 16, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के, और साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है पाई बाय 4 के। दिस इज इक्वल टू 16, यहाँ हम एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई। दिस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4। दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर यूनिट्स यूज करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 पाई square unit. Then the final answer is required area is equal to 4 pi square units. Hope you understood it well. Best of luck.